हम लोग के नज़र में मनीष कश्यप सच्चा है, निष्पक्ष है, अच्छा है, तो हम लोग उसके लिए धूप में देखिए घूम भी रहे हैं और उसको वोट भी देंगे और नोट भी देंगे। ये बात तो मनीष कश्यप जीतेंगे, संजय जायसवाल बढ़ गया है। का किए भाई बोले हैं ना, जो चंपारण के लिए क्या किए हैं, तो 3 बार पिता रहे, 3 बार पुत्र रहे, तो ये सवाल उन लोगों से न पूछना चाहिए कि चंपारण के लिए क्या। वो तक झांकने तक नहीं आए कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, हाँ, तब वो युवा नेता है। युवा नेता है। हाँ, गरीबों का मसीहा है वो। अच्छा, गरीबों के लिए सारा काम करेंगे वो। गरीबों का आवाज उठाते हैं। कश्यप क्या था? मनीष कश्यप एक यूट्यूबर है, एक पत्रकार है। आज आप उसको वोट दीजिएगा, जीतेगा, नहीं जीतेगा वो फिर अपना काम करने चला जाए। अरे घर 7 गो वोट है। अच्छा, 7 गो वोट में हाँ। जब मिलेगा तो मनीष कश्यप को मिलेगा। तो हिसाब लेने वाले आप होते कौन है? वो तो देश का एक नागरिक है, उसको जितना होता है वो तो मदद भी करता है। वो तो कहीं कहीं जाके 1-1 लाख रुपया भी दे देता है। मजौलिया प्रखंड में हम अभी मौजूद हैं और मजौलिया प्रखंड के धोकराहा गांव में रात में आग लगी हुई थी, जिसमें बहुत सारे घर भी जल गए हैं और यहीं पे मनीष कश्यप जी भी आज आ रहे हैं, वो भी लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं। इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि आखिर इस बेतिया लोकसभा सीट में सबसे ज़्यादा वोट किसको मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि इस सीट से और बीजेपी के नेता डॉक्टर संजय जायसवाल जी भी आ रहे हैं और कहे तो निर्दलीय से मनीष कश्यप जी भी यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए एकदम हुंकार भर चुके हैं। लगातार जो है क्षेत्र में बने हुए हैं, लोगों से जनसंपर्क रैली कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। तो इसी बारे में जानेंगे। क्या नाम है भैया आपका? सुनील कुशवाहा। अच्छा, आपके लोकसभा सीट से डॉक्टर हम 100 में एक ही बात कहना चाहते हैं, हम युवा है, युवा का वोट देंगे। युवा है, युवा को वोट देंगे। हाँ, मनीष कश्यप है, मनीष कश्यप को हम वोट अच्छा, देंगे। एकदम मनीष कश्यप को वोट देना है। हाँ, मनीष अच्छा, कश्यप मनीष कश्यप क्या किए हैं आपके लिए? बहुत कुछ किया। अभी है का चीज में वो जहाँ कुछ करे या ना करे। हाँ, वो मतलब का चीज में है जो कुछ करे या ना करे, मतलब उसको अब इसके बाद में उसको जिताएंगे, सरकार बनाएंगे, दिखाएंगे। थोड़ा सा आ जाइए पास में चाचा, ठीक है ना? सरकार बना है और कर क्या दिखाया है। अच्छा, अभी तो यहाँ से आपके सांसद हैं डॉक्टर संजय जायसवाल। क्या करके ये दिखाया? रोड आपके सामने दिख रहा है, उन्हीं का बनवाया हुआ है। उनकी बनवाया नहीं हुए, उनका बनवाया नहीं हुए। उनका बनवाया नहीं है तो क्या बनवाया है? बीजेपी उसके बाद ऊपर से हाईकमान से बना है, उनकी तरफ से नहीं बना है। उनके तरफ से नहीं बना है। वो तक झांकने तक नहीं आए कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, हाँ, तब मतलब मिलने तक भी नहीं आए? नहीं, मिलने तक नहीं आए। अच्छा, 15 साल से उसके बाद संसद में जीत के आ गए। अब तो आ गए हैं गाँव में घूमने के लिए कि हाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, 15 सालों से डॉक्टर संजय जायसवाल बेतिया लोकसभा सीट से सांसद है। संजय को बार आ गए हैं कि क्षेत्र में कि घूमने के लिए कि हाँ हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ बोले हैं। अच्छा, उससे पहले भी उनके पिताजी थे, वो भी बेतिया में जो है 10-15 वर्षों तक सांसद रहे। पिता थे तो उस समय हम लोग नहीं थे। हाँ। अच्छा, तो अभी मतलब क्षेत्र में आए हैं, हाँ। तब से हम लोग उसके बाद अपना देखें सुनेंगे तब तो उसको आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, हाँ? देखेंगे सुनेंगे तब आगे बढ़ाएंगे। तो आज तक जो है संजय जायसवाल जी आप लोग से नहीं मिले? नहीं मिले। सकते हैं और लोग भी हैं, उनसे भी हम लोग बात करेंगे। क्या आज आपके लोकसभा बीजेपी के नेता डॉक्टर संजय जायसवाल जी भी आ रहे हैं चुनाव लड़ने, जो कि 15 वर्षों से सांसद भी हैं यहाँ के। इसी सीट से निर्दलीय मनीष कश्यप जी भी चुनाव लड़ने आ रहे हैं, तो किसको आप वोट करेंगे? मनीष जी को वोट करेंगे। मनीष जी को? तो मनीष जी को क्यों आप वोट करेंगे? वो युवा नेता है। युवा नेता है। हाँ, गरीबों का मसीहा है वो। अच्छा, गरीबों के लिए सारा काम करेंगे वो। गरीबों का आवाज उठाते हैं। आवाज उठाते हैं, गरीबों का मदद करते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब इसीलिए आप वोट कीजिएगा। तो और क्या, हमको क्या चाहिए? हमको यही ना चाहिए कि जो हमारा आवाज सरकार तक पहुँचे। अच्छा, हमें सरकार से जो लाभ मिलता है वो सबको मिले। अच्छा, तो इसलिए तो भाई हम लोग उनको वोट देंगे कि हमारा आवाज जनता का आवाज सरकार तक पहुँचाएंगे। अच्छा, उनसे हम बात रखेंगे तो सरकार तक वहाँ तक पहुँचा देंगे। अच्छा, अच्छा, कहा जाता है मनीष कश्यप युवा है। हाँ, युवा को वोट आप दे रहे हैं। हाँ। क्या पता युवा जो है या तो उठा देगा, नहीं तो पानी में बैठा देगा। अरे तो पानी में उठाने बैठाने की बात तो बाद में है। हाँ। फिलहाल तो उनका हम देख रहे हैं कि जो कभी तक कहीं पानी में नहीं बैठे हैं। नहीं बैठे हैं। नहीं बैठे हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि मनीष कश्यप जी बेतिया लोकसभा सीट से जीतते हैं, हाँ। तो कहीं न कहीं बेतिया का विकास करेंगे। बिल्कुल करेंगे। आपको एकदम कंफर्म विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है हमको। अच्छा, अच्छा, और भी वोट दिलाइएगा कि खाली अकेले वोट दीजिएगा? अकेले काहे वोट देंगे, हमसे जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक वोट दिलाएंगे। वहाँ तक दिलाएंगे? बिल्कुल दिलाएंगे। चलिए, और लोग भी हैं, उनसे भी हम थोड़ा सा बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे भारत देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबकी स्वतंत्रता है और जिसको जहाँ मन करे वहाँ वोट दे सकता है और जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकता है। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार पासवान। सोनू कुमार पासवान। आपके बेतिया लोकसभा सीट से बीजेपी के नेता डॉक्टर संजय जायसवाल जी भी इलेक्शन लड़ रहे हैं
और निर्दलीय मनीष कश्यप जी भी चुनाव लड़ने आ रहे हैं। तो तीनों में से किसको आप वोट करिएगा? मनीष कश्यप। मनीष कश्यप को। अच्छा, मनीष कश्यप को क्यों वोट कीजिएगा? क्योंकि उनमें सब हुनर है, टैलेंटी है, हर चीज में लड़ते हैं, आगे रहते हैं। अच्छा, सब चीज दिखाते हैं, वो दिलवाते हैं, कराते हैं, बहुत कुछ है उनमें। अच्छा, मनीष कश्यप जी अभी तक आप लोगों के लिए क्या किया है? कुछ नहीं किए हैं। कुछ नहीं किया है, लेकिन लड़े हैं बहुत। अच्छा, हर चीज के लिए लड़े हैं, रोड के लिए, हर चीज के लिए लड़े हैं। रोड के लिए, हर चीज के लिए यहाँ लड़े तक ले तमिलनाडु तक ले जाके वो लड़े हैं। अच्छा। जेल में भी इतना दिन रहे हैं। अच्छा। बहुत कुछ मतलब झेले हैं। हाँ। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सब युवक मिल के हम लोग उनको जिताएं। अच्छा। और आगे वो दिखाएंगे, करेंगे। हाँ। उसके बाद देखा जाएगा। अच्छा, अगर मनीष कश्यप जी जीतते हैं और काम नहीं करते हैं तब क्या कीजिएगा? उसके बाद पूछा जाएगा, देखा जाएगा। अच्छा, हाँ। देखा जाएगा, पूछा जाएगा। हाँ। चलिए, तो देख सकते हैं कुछ लोग और हैं यहाँ पे, उनसे भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। क्या चाचा के बेतिया से डॉक्टर संजय जायसवाल 15 वर्षों से सांसद हैं? हाँ हैं? हाँ। और अभी जो है निर्दलीय मनीष कश्यप जी इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं। तो मनीष कश्यप जीतेंगे, संजय जायसवाल बढ़िया है। काहे? आय? काहे? का किए हैं? नहीं किए होते तो 15 वर्षों से बेतिया में सांसद थोड़ी रहते। खाली भाजपा के नाम पर। खाली भाजपा के नाम पे? मतलब संजय जायसवाल के नाम पे वोट उनको नहीं मिलता है? ना। मतलब बीजेपी के नाम पे वोट मिलता है? हाँ, बीजेपी के नाम। मोदी का चेहरा देख के लोग वोट करता वोट है? देता है। अच्छा, तो एक बात बताइए कि मोदी के नाम पे जब लोग वोट करता है तो मोदी जी से बात हो सकता है लोगों को? तो मोदी जी आते हैं बेतिया तो आदमी जा करके सुनता है उनका अच्छा। बातें। अच्छा। हर एक फैसिलिटी दिए हैं मोदी जी। अच्छा। नीतीश तो छीन लिए, बिहार को बेच कर खा गए। अच्छा। सर्वे चला दिए। हाँ। उसमें देखिए टोटल कहाँ कहाँ के कर्मचारी हाँ। टोटल बिहार को लूट लिया। अच्छा, एक आइटम ही हो गया। ये हो गया। दूसरा आइटम हाँ। जमीन के बारे में अच्छा। का किए जिसके नाम से जमाबंदी रहेगा वही रजिस्ट्री करेगा। अच्छा। उस सुधार में हाँ। जाइए, जितना कागज पत्र आ रहे हैं उतना कागज पत्र। चलिए, हम एक चीज बात आपको कह रहे हैं, ठीक है? आप हाँ। बुजुर्ग हैं, हमसे नॉलेज में भी ज्यादा है, अनुभव भी ज्यादा है। हाँ। लेकिन देखने में ये चीज लगा है कि आप जैसे बोले कि नीतीश कुमार बिहार को खा गए। हाँ, खा गए। ठीक है। हाँ। लेकिन मेरा मानना है, मेरा कहना है कि नीतीश कुमार ऐसा लड्डू है जो कि जिस पार्टी में जाते हैं उस पार्टी का जय जय है। हाँ। अभी जो है, सुनिए बता रहे हैं, हाँ। अभी जो है नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है तो उनका बीजेपी का सरकार बिहार में चल रही है। हाँ। अगर नीतीश कुमार जो है आरजेडी के साथ जाते हैं तो आरजेडी का सरकार बिहार में चलता है। हाँ। तो दोनों बड़ी पार्टियां हैं बिहार में और दोनों चाहती है कि नीतीश कुमार मेरे साथ रहे। तो इसमें नीतीश कुमार की क्या गलती है? नीतीश कुमार के यही गलती है जी। जो मनमाना राज। अच्छा। दारू बंद किए, हाँ। ठीक है। हाँ। लेकिन पुलिस को कमाने का जगह बना दी, अच्छा। वकील को कमाने का जगह बनाए। अच्छा। बेचने वाला कहाँ जेल जाता है? हाँ। खाली पीने वाला जाता है। अच्छा। वो बनाएगा नहीं तो पिएगा कहाँ से? अच्छा, मतलब कहने का मतलब है कि अगर बेचने वाला जेल नहीं जाता है, पीने वाला छोड़ देता तो बेचने वाला कैसे बेच पाता? ये अच्छी बात है, आपका मतलब रुझान है कि दारू बंदी हुआ, अच्छी बात है। हाँ। लेकिन जो है कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से बंदी होनी चाहिए थी। हाँ। लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हुआ। आज भी बिहार में जो है शराब बिकता है, बिकता है, लेकिन जगह जगह चोरी छुप के बिकता है। हाँ। और उसका सबूत भी नहीं मिल पाता, मिलता है, छूट जाता है। छूट जाता है। अच्छा, चलिए, आपने कहा मनीष कश्यप को हम वोट देंगे, क्यों मनीष कश्यप को वोट करिएगा? इसलिए कि उनको अभी संसद नहीं बैठाया गया है, उनका आचरण सही है। मनीष कश्यप का हम प्रचार प्रसार कहाँ कर रहे हैं? हम तो आम पब्लिक का मत ले रहे हैं कि कौन किसको वोट करने जा रहा है इस लोकसभा सीट से। आप मनीष कश्यप के बारे में क्या जानते हैं, बताइए? हम तो यही जानते हैं कि खूब घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे वादे कर रहे हैं मनीष कश्यप कि हम चुनाव जीतेंगे बेतिया लोकसभा सीट से तो बढ़िया बढ़िया काम करेंगे, रोड बढ़िया बनवा देंगे, 25,000 बच्चियों को नौकरी देंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, 50,000 लड़कों को नौकरी देंगे। इस तरह से जो है उन्होंने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं मनीष कश्यप। क्या वो कितना वादा कर रहे हैं, पूर्ण कर देंगे? उनका तो कहना है कि पूर्ण कर देंगे। जब वो 2020 में भी विधानसभा इलेक्शन लड़े थे, आपको अच्छा, पता है? आप पता है? हैं? उस टाइम में उन तो निर्दलीय 10,000 वोट मिला। अच्छा। लेकिन 10,000, 10 लाख ना, 10,000। 10,000 नहीं, 10,000 वोट मिला हारने के बाद। अच्छा।
क्या चंपारण लोगों के पास दूध दर्द नहीं है? ये है उनका दूध दर्द तो कितना वीडियो दिखाते हैं। हाँ हाँ बताइए आप। नहीं वीडियो तो बनाते हैं, ऐसा बात नहीं है। जैसे अभी जो देखे आपने कि चीनी मिल का वीडियो बनाया उन्होंने, अभी न बनाया, अभी न बनाया, अभी न बनाया। फिर जैसे जब सांसद का इलेक्शन आया तब ना आते चंपारण में, जब वोट लेना होता है तब आ जाते हैं, जब वोट बीत जाता है तो पटना जाते बैठ जाते हैं। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं वोट के समय है, इलेक्शन का समय है, तो मनीष कश्यप अभी क्षेत्र में बने हुए हैं और जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा पटना जाके बैठ जाएंगे स्टूडियो, बैठ जाएंगे। अच्छा, चले जाएंगे अररिया, अच्छा, दूसरे जिला में चले जाएंगे। चंपारण के लोग तो दूसरे दर्द नहीं दिखाएंगे, तो जाइए ना अररिया में जाते वोट मांगिए, जहाँ पे दूसरे दर्द दिखाते हैं वहाँ पे जाते वोट मांगे। अच्छा, तो यहाँ पे तहला मान रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए कि अभी जो है हमने यहाँ से लोगों से भी मत जानने का कोशिश किया आपके इस चौक पे, और लोगों मतलब हमको लगा जहाँ तक लोगों का समर्थन है कि 80 में से 100 में से 80% लोग मनीष कश्यप के साथ है, 20 लोग ऐसे हैं जो कि खिलाफ कर रहे हैं। आप जितना लोता लिए, अच्छा, उनका वोटर लिस्ट चेक किए हैं, उनका वोट में नाम है कि नहीं, ये तो हमने चेक नहीं किया। हाँ। लेकिन लगा कि जो भी लोग से हमने बात किया 20 वर्ष से ऊपर का उम्र है, तो ऑटोमेटिक है कि वोटर लिस्ट में नाम होगा। ना हाँ, हमारे घर 7 गो वोट है। अच्छा, 7 गो वोट में हाँ, जब मिलेगा तो मनीष कश्यप को मिलेगा। देखिए अभी आपके सामने का बात है, चाचा बुजुर्ग है, इनका तो वोटर लिस्ट में नाम होगा है। लेकिन चाचा थोड़ा सा सीधा घूम जाइए, ठीक है ना, इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपके सामने चाचा है, चाचा का कहना है कि हम बता रहे हैं जो आप भीड़ देख रहे हैं, हाँ। अगर सोच रहे हैं जो भीड़ है उसमें 10,000 से ज्यादा यूट्यूबर घूम रहे हैं मनीष कश्यप के साथ में। अच्छा, संजय जायसवाल के चाचा साथ कौन घूमता है? गांव के 1 से 2 आदमी। हम संजय जायसवाल से प्रचार प्रसार नहीं तरह, नोटा दे हम मान तरह नहीं, नोटा पे दबाई। मनीष यहाँ से कोई बढ़िया प्रत्याशी नहीं है, हरा नहीं के कोई सकत ही गारंटी बा। संजय जायसवाल थोड़ा सा इधर घूम जाइए। रेनू रहली, हाँ, तो उनकर भतीजा लोग के खेते जमीन दखली कर रहे। अच्छा, अब कौन दखली करी? लोग रही लोग अब घर लोग के दखली हुई, ऐसे उन्हों का वोट ना मिली। और नीतीश का चलते ना हो तो भाजपा का मिट किए गए। अच्छा, चलिए आप मनीष कश्यप का विरोध क्यों कर रहे हैं? तो ये हम 2020 में उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट भी दिए थे। अच्छा, सपोर्ट भी किए हुए थे। जी, काहे कि हमको भी लग रहा है कि आपका चेहरा कहीं ना कहीं देखा हुआ है। अब कैसे देखा हुआ है इसका खुलासा आप ही बताइए। ये बता रहे हैं, हम भी एक पत्रकार हैं, हमारा अच्छा, भी पत्रकार भी हैं। हमारा भी अपना चैनल चलता है। अच्छा, और यहाँ तक जब मनीष कश्यप के घर में पत्रकार सम्मान समारोह भी हुआ था, वहाँ पे भी हम गए थे मेडल लेने के लिए। गए थे, लिए भी थे। अच्छा, लेकिन उस टाइम में मनीष कश्यप नहीं बोले थे हम तो इलेक्शन लड़ना है। अच्छा, और आज मनीष कश्यप अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि हम तो सांसद इलेक्शन मैंने हम तो सांसद बनाइए, हम ही करेंगे वो करेंगे। हाँ। लेकिन 2020 में हम उनका सपोर्ट करते देख लिए, वो हारे हैं। लेकिन हारने के बाद यहाँ से उन तो चंदा भी हम लोग दिए थे, चंदा लेते वो अपना पटना में जाते अपना फ्लैट लेते और चला रहे हैं। हाँ हाँ। अच्छा, मेरा कहना है कि भारत देश जो है लोकतंत्र देश है और लोकतंत्र में सबको आज़ादी है। हाँ। सब लोग इलेक्शन लड़ सकता है। हाँ। आप भी लड़ सकते हैं, मनीष कश्यप भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो अगर मनीष कश्यप लड़ रहे हैं तो आपको दिक्कत क्या है? आप उनके समान समारोह में भी जाते हैं, मेडल भी लेते हैं मनीष कश्यप से, और मेडल लेने के बाद फिर आप विरोध में उतर जाते हैं। आखिर कारण क्या है इसका? देखिए, विरोध में उतरने का कारण यही है। हाँ। मानिए जब 2020 में हम लोग से जो बात बोला था, अच्छा। अभी अच्छा एक बात बताइए, अभी आप एक बात बताइए। हाँ। अभी वो बोलता है मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। हाँ। बोलता है ना। हाँ। लेकिन अभी तो ज्यादा वीडियो बनाता है कि हमारा फॉर्च्यूनर जाता है सर्विस सेंटर में तो मात्र 1 दिन में मिल जाता है, और सफारी जाता है तो 10 दिन में मिलता है। हाँ। आखिर क्यों बोलता है? अब फिर बोलता है कि मेरे पास गाड़ी नहीं है। हाँ। देखिए, वो तो चैनल है और किसी कंपनी का प्रमोशन करना है तो वो तो होता है, सब चैनल वाले भी करते हैं, प्रचार चलाते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सब लोग करते हैं। तो किसी चैनल में देते हैं कि मेरे पास दोनों गाड़ी नहीं है। हाँ। हम जो घूम रहे हैं 2 सप्ताह गाड़ी है भाड़ा पे लेते आए घूम रहे हैं। अच्छा। लेकिन कोई वीडियो में कहते हैं मेरा गाड़ी दिया सर्विस सेंटर में। हाँ। और इतना दिन में जल्दी मिल दिया। अच्छा, मतलब मेन रीजन क्या है? आप क्यों मनीष कश्यप आज तक झूठ बोला है और झूठ बोलते रहेगा। हाँ। अगर जो वादा भी कर रहा है वो पूरा नहीं करेगा, आप इस बात को लिख लीजिए। हाँ। वो तो मान के चले कि सभी नेता वादा करते हैं इलेक्शन के समय। हाँ। उसी तरह से मनीष कश्यप जी भी वादा कर रहे हैं। संजय जायसवाल भी यहाँ ये नहीं कर रहे थे आप लोग जाते बीजेपी तो वोट दीजिए, ये नहीं कर रहे थे आप जाते आरजेडी तो वोट दीजिए। हाँ। आप लोग यहाँ से नोटा दबाएं। अच्छा, आप नोटा का समर्थन करते हैं। हाँ। यानी कहीं न कहीं बेतिया लोकसभा सीट से कोई नेता आपके लिए बढ़िया नहीं है बहिष्कार कर रहे हैं। अच्छा, जो समाज का सेवा करेगा उसका हम सपोर्ट करेंगे। अच्छा, जो समाज का सेवा करेगा उसका सपोर्ट करेंगे। जरूर। तो अभी तो जैसे
अभी जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है कि मनीष कश्यप कहीं रास्ते में चल रहे होते हैं, कोई गरीब का बच्चा खेल रहा है तो उतर के 5,000 रुपया पकड़ा देते हैं। हाँ। आपने वीडियो में देखा होगा। तो गरीब का ही मदद करते हैं ना। तो नहीं, वही बात तो हम इनसे पूछना चाह रहे हैं। आप 4 साल चंपारण से कहाँ गायब थे? हाँ, चंपारण तो लोदो था दूसरे दौर था। चंपारण के बच्चे सबके पास टैलेंट नहीं है, उसका टैलेंट वो देखा है। आपको हम बता दें कि 4 साल का आप बात कर रहे हैं। अभी जो है जेल से निकल के आए हैं मनीष कश्यप, 9 महीना दिन जेल में रहे हुए हैं तमिलनाडु प्रकरण में, और निकलने के बाद जो है लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं। हाँ, अभी न बने हैं। हाँ। अभी न बने हैं। उससे पहले कहाँ थे? उससे पहले तो वीडियो बना ही रहे थे चारों तरफ, लगभग जो है उनके ऊपर वारंट चंपारण का वीडियो था। बहुत सारा वीडियो है चंपारण का, ऐसा चीज नहीं है। नहीं है, चैनल उठा के देखिए। नहीं है, जाते आप भी देखिए। अच्छा, नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि आप जो है एकदम विरोध कर रहे हैं मनीष कश्यप। जरूर। अच्छा, विरोध कर रहे हैं तो आप खुद इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? हम चाहे अभी लड़ ले। नहीं लड़िएगा। आपका नाम क्या है? सबसे पहले नाम बताइए। प्रवीण कुमार तिवारी। प्रवीण कुमार तिवारी। अच्छा, आप प्रेस रिपोर्टर हैं। तो आप लोगों को बता दें, ये प्रेस रिपोर्टर है और प्रवीण जी हैं, और ये मनीष कश्यप जी से जो है जाके मेडल भी लेते हैं, और मेडल लेने के बाद पूरे विरोध में उतर गए हैं। अब वही चीज इनसे हमने सवाल भी किया कि आप क्यों मेडल लिए मनीष कश्यप से, जब आपको विरोध करना था? मेडल नहीं लेना चाहिए था, मनीष कश्यप को उस समय सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन आज क्या कारण है, क्या रीजन है कि आप मनीष कश्यप का विरोध करने पर उतर गए हैं? तीनों ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया। इनका यही जवाब है कि मनीष कश्यप सिर्फ झूठ बोलते हैं। यही बात आपने बताया ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपने भी देखा हुआ है कि मनीष कश्यप कहीं भी रोड पे चलते हैं, उतरते हैं, घूमते हैं, कहीं गरीब का बच्चा दिख जाए तो उतर के गले लगाते हैं, हमारे पैसा भी देते हैं। हमारे चंपारण के लोगों के लिए क्या आती हैं? पहले यही बताइए ना आप। चंपारण के लिए लोगों के लिए आज नहीं किए होते तो जहां भी सभा करने जा रहे हैं वहां लाखों की संख्या में लोग उतर रहे हैं। चलिए, एक भैया हैं, इनसे भी थोड़ा सा हम सवाल करेंगे, कुछ कहना चाहते हैं। ये जो भाई बोले हैं ना, जो चंपारण के लिए क्या किए हैं, तो 3 बार पिता रहे, 3 बार पुत्र रहे, तो ये सवाल उन लोगों से ना पूछना चाहिए कि चंपारण के लिए क्या किए। मोदी जी राम मंदिर बनवाए, मोदी जी ये किए, मोदी जी वो किए, वो क्या किए चंपारण के लिए, ये उनसे जाके इन भाई साहब को पूछना चाहिए। अच्छा, कि सांसद तो वो थे। मनीष कश्यप क्या था? मनीष कश्यप एक यूट्यूबर है, एक पत्रकार है। आज आप उसको वोट दीजिएगा, जीतेगा, नहीं जीतेगा, वो फिर अपना काम करने चला जाएगा। सिस्टम में नहीं थे। जो सिस्टम में है उनसे तो जाके पूछिए कि आप अपने क्षेत्र के लिए, आप अपने जनता के लिए क्या किए हैं, तो उनसे हिसाब लेना चाहिए। मनीष कश्यप से हिसाब लेने वाले आप होते कौन है? वो तो देश का एक नागरिक है, उसको जितना होता है वो तो मदद भी करता है। वो तो कहीं कहीं जाके 1-1 लाख रुपया भी दे देता है। लेकिन आपके जायसवाल जी हैं जो सांसद, वर्तमान सांसद थे, अब तो नहीं है क्योंकि आचार संहिता लग गया है, वो कितने लोगों की मदद किए हैं? खाली मोदी जी के नाम पे कब तक चुनाव जीतते रहिएगा लोग? अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं संजय जायसवाल जी हैं, मोदी के नाम पे इलेक्शन जीते हैं 15 सालों से। बिल्कुल, कभी मोदी के नाम पे, कभी योगी के नाम पे, कभी कुछ के नाम पे, कभी कुछ के नाम पे। उनके पर्सनल नाम पे एक बार चुनाव लड़े थे निर्दलीय। अच्छा, एक बार चुनाव लड़े थे किसी दूसरे पार्टी से, उनका औकात लग गया था, 4200-4300 वोट में मिला था। अच्छा, हाँ, तो समझ लीजिए मोदी जी के नाम पे नहीं चलेगा। जनता जाग चुकी है। भाई साहब हैं, आपने देखा कि जो आपका जवाब ही भैया दिए। अब क्या कहना है? लेकिन क्या हम आप संजय जायसवाल का भी सपोर्ट किए हैं? जो बात बोले हैं संजय जायसवाल का भी हम सपोर्ट किए हैं। किसको सपोर्ट कीजिएगा? किसको? ठीक है, आपके नजर में अगर मनीष कश्यप सही नहीं है तो उनसे जो बेहतर हो, उनसे जो अच्छा हो, उसको आप जाके वोट दीजिए। लेकिन हम लोग के नजर में मनीष कश्यप सच्चा है, निष्पक्ष है, अच्छा है, तो हम लोग उसके लिए धूप में देखिए घूम भी रहे हैं और उसको वोट भी देंगे और नोट भी देंगे। ये बात याद रखिएगा। अब इस पे आप क्या कहते हैं? आपका क्या कहना है? चल रहे हैं, जय श्री राम। अब आपका क्या कहना है? मनीष कश्यप तो चंदा के लिए आइए रहा है, चंदा मानते और फिर वो अपना जाते दिल्ली में फ्लैट खरीदते तो आराम करेंगे, उसी के लिए तो वोट लड़ ही रहा है। तो देख सकते हैं, वीडियो को हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, समय बहुत कम है, इसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। यहाँ पे हम थे और यहाँ का सच्चाई आप लोगों को हम दिखाने का प्रयास कीजिए कि कौन किसको वोट कर रहा है, क्योंकि यह लोकतंत्र है और सब लोग स्वतंत्र है, जिसको जो चाहे वो उनको वोट कर सकता है। बाकी मेरा प्रयास कैसा रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।